आज हम क्लास 11th एसपी में पार्ट 2 में हम विज्ञापन पत्र के बारे में अभ्यास कर रहे थे। उसके अंदर पहला और सेकंड पार्ट मैंने वीडियो रखा हुआ था। ये थर्ड पार्ट में हम लोग आगे का अभ्यास करेंगे। इसके अंदर है लघुत्तम अभिदान या भरपाई पूंजी होता है। तो कंपनी एक्ट के अनुसार आपको बता दूं कि लघुत्तम भरपाई की पूंजी हर एक कंपनी को प्राप्त करनी ही होती है। यदि वो निश्चित समय अवधि में प्राप्त नहीं कर पाए तो वो शेयर वितरण का कार्य नहीं कर सकती। शेयर वितरण अर्थात कि जो सामान्य जनता को विज्ञापन के द्वारा अंश खरीदने के लिए क्या किया गया था, आमंत्रण दिया गया था और ये निवेशक क्या करते हैं, उसमें निवेश करते हैं। फिर बाद में क्या किया जाता है, उनको जो निवेशकार होते हैं उनके बीच में बांटा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, अंश का वितरण करना। जब कंपनी की शुरुआत होती है तो आवश्यक कम से कम मिनिमम व्यवसाय चालू करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। जब शुरुआत होती है तब तो वो मिनिमम जो रकम होती है उसे क्या कहा जाता है, लघुत्तम अंश पूंजी। जैसे आप समझ सकते हो हमारे शरीर में खून कैसे, ब्लड जो होता है, ठीक है, वो कैसे हमारे शरीर के हर एक अंग के कार्य करने के लिए कैसे है, ज़रूरी है। अन्यथा हमारा शरीर कैसे चलेगा ही नहीं। दिमाग नहीं चलेगा, हार्ट नहीं चलेगा, कुछ भी शरीर के कोई भी अंग नहीं चलेंगे। वैसे ही व्यवसाय में सारी व्यावसायिक प्रवृत्ति कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। इसीलिए पूंजी को क्या कहा जाता है, इकाई की रक्त के समान कहा जाता है। अभी यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, देखिए। कंपनी अपनी योजना के अनुसार व्यवसाय प्रारंभ कर सके, मतलब कि शुरू कर सके, इसलिए कम से कम जितनी पूंजी चाहिए, रकम चाहिए, उसके उतने शेयरों की क्या करती है, आम जनता के द्वारा खरीदी करने के लिए खरीदी जो की जाती है उसे क्या कहा जाता है, लघुत्तम भरपाई पूंजी कहा जाता है। मान लो कि एक कंपनी है ए, बी और सी, उसके द्वारा 100 करोड़ पूंजी क्या की जाने प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लघुत्तम भरपाई पूंजी कितनी तय की है, 90 करोड़। तो ये 90 करोड़ क्या हुई, उनको मिनिमम उतनी रकम चाहिए व्यवसाय शुरू करने के लिए, तो उसे क्या कहा जाएगा, भरपाई पूंजी। ठीक है, अभी आगे देखते हैं हम लोग। ये कंपनी एक्ट में ये बताया गया नहीं है कि लघुत्तम भरपाई पूंजी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हर एक कंपनी को अपना व्यवसाय चलाने के लिए पूंजी की मात्रा जो चाहिए वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो कंपनी एक्ट में इसके अंदर किसी प्रकार का नियम नहीं है। तो लघुत्तम भरपाई पूंजी कितनी होगी वो कौन तय करेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, लघुत्तम भरपाई की पूंजी की रकम कौन तय करेगा, कंपनी के संचालक और अन्य निष्णात होंगे। यदि मैंने एग्जाम्पल दिया 100 करोड़ में से हमने 90 करोड़ क्या किया, लघुत्तम भरपाई पूंजी तय की है। यदि 90 करोड़ हमें प्राप्त नहीं हो पाए तो क्या होगा, कंपनी निवेशकों को अंश का वितरण कर नहीं कर सकती। और आपको पता है कंपनी की शुरुआत करने के लिए अंश निर्गमित करना कैसा है, कंपलसरी है। अंश की निर्गमित किए बिना आप कंपनी की शुरुआत नहीं कर सकते, स्थापना नहीं कर सकते। जब शेयर ही वितरण नहीं होंगे तो अंश कहाँ से आएंगे, इसलिए लघुत्तम पूंजी प्राप्त करना जरूरी है। यदि नहीं प्राप्त कर पाए तो कंपनी की स्थापना होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, लघुत्तम भरपाई पूंजी का महत्व। यहाँ पे भरपाई लिखा है और मैं पूंजी बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे उसका महत्व क्यों है, ये नियम क्यों बनाया गया है, तो इसलिए बनाया गया है कि निवेशकों के द्वारा जो पूंजी निवेश की जाती है ना, वो सेफ रहे। कैसी रहे, सेफ्टी रहे उन लोगों की, क्योंकि वो निवेशकर्ता कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। देखो, हितों का रक्षण करने कंपनी कानून में लघुत्तम भरपाई का क्या बनाया गया है, नियम बनाया गया है। यदि उतनी रकम प्राप्त कर पाएगी तो कंपनी का शेयर का वितरण होगा, अन्यथा शेयर का वितरण नहीं होगा।
अभी नेक्स्ट पैरा में आपको यहाँ पे महत्व दिया गया है कि कंपनी की जब शुरुआत होती है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि सारे प्रवर्तक जो स्थापना करने वाले हैं वो कैसा एक्सपीरियंस वाले ही हो। कभी कभी वो अनएक्सपीरियंस भी हो सकता है, मतलब कि बिना अनुभव वाला भी हो सकता है। वो क्या करता है, इस कम पूंजी में व्यवसाय की शुरुआत तक कर लेता है, लेकिन फ्यूचर में ऐसी कंपनियां कैसी होती है जब उसके पास पूंजी नहीं रहती है, खर्च नहीं कर पाती है, वस्तुओं का कार्य इकाई की प्रवृत्ति नहीं चल सकती है, बिना पूंजी के तो कोई प्रवृत्ति चलने वाली ही नहीं है। तो ऐसे समय में जिसमें उस व्यवसाय सही से नहीं चलेगा और आर्थिक परिस्थिति उसकी कैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ऐसे परिस्थिति में जो अंशधारियों ने निवेश किया है उनको क्या होगा, हानि सहन करनी पड़ती है। इसलिए कंपनी एक्ट के अनुसार लघुत्तम भरपाई की पूंजी जितनी पूंजी प्राप्त करने के बाद ही शेयर वितरण का कार्य हो सकता है। और इसके अंदर दूसरा नियम भी है कि ये पूंजी जो होती है वो उसको विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद 30 दिनों में वो पूंजी प्राप्त कर लेनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कितने दिनों में उसको लघुत्तम भरपाई पूंजी प्राप्त करनी होती है। तो विज्ञापन कर पत्र निर्गमित करने की तारीख के बाद के 30 दिनों में उसको प्राप्त करना। यदि न प्राप्त कर पाए तो शेयर वितरण का कार्य नहीं होता है। शेयर वितरण का कार्य नहीं होगा तो क्या होगा, कंपनी की स्थापना भी नहीं होगी और वो जो पूंजी आई थी, निवेशकारों ने जो निवेश किया था उनको क्या करना पड़ेगा, वापिस रिटर्न करना पड़ेगा। और ये लघुत्तम भरपाई की पूंजी में किसी भी प्रकार की गलती हो गई तो उसके साथ जुड़े हुए अधिकारी क्या बनते हैं, दंडनीय बनते हैं। ठीक है, तो जब शेयरों का वितरण किया और जब पूंजी लघुत्तम पूंजी प्राप्त हो जाती है तो शेयर वितरण का कार्य क्या होता है, तैयार होता है। अभी दूसरा यहाँ पे एक टॉपिक क्लियर करना है कि विज्ञापन पत्र में किसी कारण से गलती होती है तो उसके लिए 2 प्रकार के क्या होते हैं, जिम्मेदारी बनती है उसके साथ जुड़े हुए अधिकारी की। एक होती है दीवानी जिम्मेदारी। दीवानी जिम्मेदारी अर्थात क्या होता है, उसमें सिर्फ रकम का फाइन लगाया जाता है। और दूसरी होती है फौजदारी जिम्मेदारी, जो आपके लिए जानना कैसा है, ज़रूरी है। फौजदारी जिम्मेदारी अर्थात क्या होता है कि फाइन तो लगता ही है लेकिन उसके साथ जेल में जाने की अर्थात के कैद की सज़ा भी प्राप्त हो सकती है, दोनों हो सकती है। तो उसे क्या कहा जाएगा, फौजदारी जिम्मेदारी। ये कब दोनों अस्तित्व में आती है, यदि आपने विज्ञापन पत्र में निवेशकारों को आकर्षित करने के लिए गलत तरीके से किसी प्रकार का निवेदन किया हो तो वो अधिकारी को क्या होगा, दंड प्राप्त होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। लघुत्तम भरपाई की पूंजी न होने से उसकी क्या असर होती है। फर्स्ट होता है शेयर का वितरण नहीं कर सकते, वापिस उसके पैसा कैसा करना पड़ेगा, आपको रिटर्न करना पड़ेगा। यदि सारी जिम्मेदारी जो नीति नियम होता है कंपनी एक्ट का पालन नहीं किया तो दंडित बनेगा, पर कौन, जो उसके साथ जुड़ा हुआ अधिकारी है वो। ठीक है, आपका ये टॉपिक जो चैप्टर था वो यहाँ पे पूर्ण हो रहा है।